हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज हमारी 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 अगेन देखिए सॉल्व करने के लिए आज। तो देखिए क्या कह रहा है। हसन बॉयज टू काइंड्स, हसन ने कोई टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ, क्या लिया बेटे, क्लॉथ मटेरियल। हसन ने टू क्लॉथ मटेरियल, टू सामान लिया क्लॉथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म्स और यूनिफॉर्म। टू क्लॉथ लिए हसन ने, किसके लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल्स डैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट की कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र है, डैट कॉस्ट हिम, उसकी कॉस्ट क्या है, RS ₹90 पर मीटर, और उसकी कॉस्ट क्या है, ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बॉयज एट 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो क्या फॉर एवरी खरीदा 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, कितने मीटर, 2 मीटर। एंड बॉयज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, और कितना खरीद लेता है बेटे, 3 मीटर शर्ट मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। क्या हो रहा है उसको, 12% एंड 10% प्रॉफिट, किस पर, शर्ट एंड ट्राउजर पर। हिज टोटल सेल इज, और उसकी टोटल सेल कितनी हुई, 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल्स डिड ही बाय। देखिए बेटे क्वेश्चन अगेन, टोटल सेल कितने की ली बेटे, खरीदी बेटे, बेची उसने 36 और 600, 36,600 की। और एवरी बच्चे के लिए 2 मीटर एंड 3 मीटर क्या लिया उसने, ट्राउजर एंड शर्ट। और शर्ट की कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर, और ट्राउजर की कॉस्ट ₹90 पर मीटर, और शर्ट की कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर। तो हमको टोटल फाइंड करना है, क्या, किसकी वैल्यू, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड बाय। तो हाउ मच ट्राउजर, किसकी वैल्यू, ट्राउजर की। अगर हम शर्ट एंड ट्राउजर की मटेरियल की अगर कॉस्ट क्या मान लेते हैं, कितने मीटर, 2x एंड 3x मीटर। उसने मटेरियल लिया ट्राउजर एंड शर्ट कितने मीटर, 2x एंड 3x मीटर। तो देखिए रेशियो फाइंड कीजिए, सॉल्व। लेट द रेशियो शर्ट मटेरियल, किसका बेटे, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल बी, क्या मान लेते हैं, शर्ट एंड ट्राउजर का मटेरियल क्या मान लेते हैं बेटे, 3x एंड 2x। शर्ट का कितना है बेटे, 3 मीटर, और ट्राउजर कितना है, 2 मीटर, तो क्या मान लेते हैं, 3x रेशियो 2x। शर्ट एंड ट्राउजर का रेशियो कितना आ गया अपने पास, 3x और 2x। तो हमको दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल्स, कितना बेटे, शर्ट, अगर हमें शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है तो कितनी थी बेटे, शर्ट की रेशियो कितना था, 3, और कॉस्ट क्या जाएगा उसने पर मीटर, ₹50 पर मीटर, कितना बेटे, ₹50 पर मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3x इक्वल टू 150x। तो दी कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट की कॉस्ट कितनी हो गई उसकी मटेरियल की सामान की, 150x। कितनी हो गई बेटे, 150x। लेकिन एक क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रहा है, ही सेल्स
दी मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। और उसको दोनों पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, एक पर तो 12 का और एक पर 10 का। तो अगर हम प्रॉफिट फाइंड कर लें किसका, शर्ट मटेरियल का, 150 पर क्या, मटेरियल, प्रॉफिट फाइंड कीजिए, दी सेलिंग प्राइस पर कितना है, सेलिंग प्राइस एट 12% गेन, सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको बेचने पर, 12% का, एट 12% गेन, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है अगर प्रॉफिट निकालना हो तो, 100 प्लस SP प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। क्या होता है फॉर्मूला, 100 इंटू SP का मतलब क्या होता है बेटे, सेलिंग प्राइस, या 100 सेलिंग प्राइस को रहने तो क्या लिखते हैं, परसेंट, 100 प्लस परसेंट, प्रॉफिट फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो देखिए इधर 100 प्लस, तो शर्ट पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 12% का, 12% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास, CP 150x। तो सॉल्व कीजिए इसको बेटे, 100, तो क्या होगा बेटे, 100 प्लस 12% कितना होगा बेटे, 112 अपॉन 100 इंटू 150x। तो सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 0 से बेटे 0, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 2 से 56, 112 को 56, तो 56 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और कैरी 1 16, कितने का गया, 168x। तो सेलिंग प्राइस 12% पे कितने हो गए इसकी, 160x। तो ये तो किसकी हो गई सेलिंग प्राइस में 12%, शर्ट के लिए। तो अब नेक्स्ट किसके लिए, ट्राउजर के लिए, द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल्स, ट्राउजर के लिए मटेरियल क्या है, ट्राउजर की कॉस्ट क्या होगी, ट्राउजर की कॉस्ट कितनी लगाई उसने, 90 रुपीज पर मीटर। तो 90 इंटू 2x इक्वल टू 180x। तो ट्राउजर की कॉस्ट क्या होगी बेटे, 180x। तो ट्राउजर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस एट 10% गेन, कितने परसेंट, 10%। तो क्या होगा, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू CP। तो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट कितने का होगा, 10% का, तो 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू CP, कॉस्ट क्या है उसकी बेटे, 180x। तो देखिए बेटे 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 इंटू 180x। सॉल्व कीजिए, देखिए 0 से 0, 0 से 0, 18 का मल्टीप्लाई 11 से कीजिए, 18 बन जा 18, कैरी 1, 18 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 18 बन जाओ 18 और 1 कैरी 19, 198x। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई बेटे ट्राउजर की,
198x और शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी आई थी 168x। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%। हिज टोटल सेल, इन दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई 168 और 198, इन दोनों की टोटल सेल्स इज आर एस कितने की हो रही है बेटे 36,600। तो देखिए अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। लेट द रेशियो मान लिया हमने शर्ट एंड ट्राउजर का कितना 3x एंड 2x। तो दी कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल 50 इंटू 3x 150। तो दिस सेलिंग प्राइस एट 12% गेन। तो शर्ट का 12% गेन कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो 100 प्लस 12% अपॉन 100 इंटू 150x। सॉल्व किया 168। इसी प्रकार दी कॉस्ट ऑफ दी ट्राउजर की कॉस्ट क्या है 90 इंटू 2x इक्वल टू 180x। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई ट्राउजर की 180x। तो 180 पर 10% गेन है, तो 10% गेन क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी। प्रॉफिट परसेंट क्या चल रहा है बेटे प्रॉफिट परसेंट सी पी इंटू 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू 180x। सॉल्व किया तो क्या गई वैल्यू 198x। तो ट्राउजर की सेलिंग प्राइस कितने हो गई 198x। यहाँ तक आपके लिए क्लियर। तो हमें अब सिर्फ देखिए क्लियर कर रहा हूँ बेटे। तो हमें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अनुसार करना है, क्या करना है बेटे टोटल सेलिंग प्राइस को क्या करना है ऐड और उसको किसको इक्वल करना है 36,600। तो सेलिंग प्राइस क्या थी 168x प्लस 198x इक्वल 36,600। तो दिस इम्प्लाइज 168 प्लस 198x ऐड कीजिए 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 6 और 9 15 और 1 कैरी 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 कैरी 3 इक्वल टू 36,600। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटे x की। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 36,600 अपॉन 366 से डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए बेटे डिवाइड। अगर हम डिवाइड करते हैं 366 से तो देखिए 1 टाइम्स इक्वल टू 100 कितने टाइम्स हो जाएगा बेटे 100। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई बेटे 100 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर। तो फाइंड क्या वैल्यू करनी थी ट्राउजर मटेरियल्स। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी नाउ ट्राउजर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल्स इज कितने होगी बेटे ट्राउजर की मटेरियल कितने था रेशियो कितना था 2x। तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 100 मीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो ट्राउजर मटेरियल कितना लिया था उसने 200 मीटर। यवर आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, कोशिश करना समझने की। तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर
8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। कोई हाफ ऑफ हर्ड डियर है, आर ग्रेजिंग हो रहा है इन दी फील्ड, फील्ड के लिए, एंड 3/4 और कितना बेटे 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और उसका क्या करना है रिमेनिंग। कोई हमारे पास हर्ड डियर है, उसका हाफ को रिमेनिंग कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर वे, दी रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और कितना ड्रिंकिंग वाटर कितना है 9 द पाउंड में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड। तो हमको नंबर फाइंड करना है डियर हर्ड का। तो देखिए क्वेश्चन को, लेट क्या मानोगे सॉल्व, लेट दी टोटल नंबर ऑफ herd of deer in the herd of deer in the herd, b क्या मान लेते हैं x। कोई नंबर हमने क्या माना बेटे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड बी एक्स, क्या माना x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अनुसार देखिए, कोई नंबर है उसका हाफ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या चलो देखिए, कोई नंबर हमारे पास क्या माना x, क्या कह रहा है देखिए, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नाउन पाउंड, फाइंड द नंबर फाइंड करना x इक्वल x अपॉन 2 हाफ, उस नंबर का हाफ, उस नंबर क्या है हाफ, प्लस ऐड करना है उस नंबर का कितना है 3/4, 3/4 फॉर फिल्ड आर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग करना है नंबर में से कितना हाफ, x माइनस x अपॉन 2, x माइनस x अपॉन 2, नंबर को क्या किया रिमेनिंग, x माइनस x अपॉन 2 आर प्लेइंग नियर वे, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और उसमें कितना वाटर है +9 ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट द टोटल हमारे पास कितना वाटर है डियर इन दी हर्ड ऑफ वी में x, कितना है x, उसका हाफ x अपॉन 2 प्लस 3/4 का रिमेनिंग नंबर्स ऑफ पार्ट हाफ x माइनस x अपॉन 2 प्लस, अब कितना शेष वाटर है ड्रिंकिंग वाटर उसमें 9 + 9, दोनों इक्वेशन इक्वल है, सॉल्व कीजिए। तो देखिए x इक्वल x अपॉन 2 प्लस 3/4 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x अपॉन 4 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 3x, 4 2 जा 8 प्लस 9, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल, तो एलसीएम लीजिए, अगर 9 के नीचे 1 प्रेजेंट किया जाए तो क्या एलसीएम आएगा 2 4 8 का, तो यहाँ इधर लिखना बेटे एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 8 इक्वल टू 2 एंड 8 का एलसीएम क्या है बेटे 8, क्या है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 3x से किया तो 3x, और 8 को 1 से डिवाइड किया 8 और 8 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 72 प्लस के 72। तो सॉल्व कीजिए, तो x इक्वल 4x प्लस 6x 10x माइनस
3x 7x 10x में से 3x लेस किया तो 7x प्लस 72/8। अगर x के नीचे 1 प्रेजेंट किया जाए तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है आंसर हमारा, 8 का मल्टीप्लाई x से किया तो देखिए बेटे 8 का मल्टीप्लाई x से किया तो दिस सिंप्लाई 8x इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 72 से 7x प्लस 72 दिस सिंप्लाइज 8x 7x का ट्रांसलेशन करेंगे तो 8x माइनस 7x इक्वल 72 दिस तो 8x माइनस 7x इक्वल क्या होगा, x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 72। तो आंसर क्या होगा, तो सीधा लिखेंगे हेंस दी टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हार्ड इज इक्वल टू कितना 72। तो हमारे पास कौन सा क्या नंबर है 72। अब देखिए 72 नंबर का हाफ किया प्लस उस हाफ में से 72 के हाफ में से अगर हाफ हम लेस कर दें और उसका भी क्या कर दें 3/4 प्लस 9, वो किसके इक्वल होगा x के, किसके इक्वल होगा x के। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स older than इज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर है, दादाजी है, उसके 10 टाइम्स older than इज ग्रैंड डॉटर, उसके ग्रैंड डॉटर में पुत्री से कितना ओल्डर है वो 10 टाइम्स। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे कितना ओल्ड है वो 54 ईयर्स ओल्डर, किससे उस पुत्री से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या फाइंड करनी है हमको प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, अगर हम प्रेजेंट एज किसकी माने x, किसकी ग्रैंड डॉटर की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर अगर हम पुत्री की एज क्या मान लें x ईयर, अगर उसकी पुत्री की ग्रैंड डॉटर पुत्री कितनी है, पुत्री की बेटे x ईयर्स, कितनी है x ईयर, तो उसके ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, तो दी ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज। तो देयरफॉर ग्रैंड फादर एज, तो ग्रैंड फादर की एज क्या होगी, हमको पता है उसकी ग्रैंड डॉटर की एज क्या है x, तो उसका 10 टाइम्स क्या है ओल्डर देन ग्रैंड फादर, तो उसकी एज क्या होगी 10x, क्या होगी 10x। तो उसके ग्रैंड फादर की एज क्या होगी 10x। तो देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या कह रहा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन, वो कितना ओल्डर है उसका ग्रैंड फादर 54, ऑल्सो ओल्डर देन। तो देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ग्रैंड फादर की एज कितनी है 10x
और उसकी पुत्री से वो कितना ओल्डर है 54। अगर हम उसकी पुत्री की एज में इक्वल करनी है इक्वेशन, अगर उसकी पुत्री की एज में ग्रैंड डॉटर की एज में एक्स में अगर हम 54 ऐड कर दें तो दोनों की एज क्या होंगी इक्वल। 10x इक्वल टू एक्स प्लस 54। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, आराम से 10x x का ट्रांसलेशन किया माइनस एक्स इक्वल 54। 10x माइनस एक्स 9x इक्वल 54। दिस इम्प्लाइज x इक्वल 54 अपॉन 9, 9 से 54 6 टाइम्स, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6। तो हेंस तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6। तो हेंस दी ग्रैंड डॉटर प्रेजेंट एज। तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटे 6 ईयर्स। कितनी होगी 6 ईयर्स। एंड ग्रैंडफादर्स एज, और ग्रैंडफादर की एज क्या होगी इसकी दादाजी की 10x 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर्स। क्लियर। तो उसके ग्रैंड डॉटर की एज क्या होगी 60 और ग्रैंड फादर की एज क्या होगी 60 ईयर्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज 3 टाइम्स एज सन एज। अमन की एज है, उसके सन की एज की कितनी है 3 टाइम्स। 10 ईयर एगो 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स। 10 साल पहले क्या है 5 टाइम्स इज सन एज, उसकी सन की एज कितनी है वो 5 टाइम्स एगो, कितने वर्ष 10 वर्ष पहले। तो एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्या फाइंड करनी है हमको प्रेजेंट एज। हाँ भाई, तो हमको किसकी एज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो सॉल्व लेट दी प्रेजेंट एज अमन सन। तो अमन सन की प्रेजेंट एज क्या माने x ईयर्स। क्या मान लेते हैं हम उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स। सन bx, कोई बात नहीं, b इक्वल टू x ईयर्स। तो देयरफॉर अमन एज देयरफॉर अमन एज। तो अमन की एज क्या होगी, तो अमन एज इज 3 टाइम्स इज सन एज। तो अमन की एज उसके पुत्र की एज सन से कितनी है 3 टाइम्स 3x ईयर्स। क्लियर बेटे। तो अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उसके पिता की एज क्या है 3x और पुत्र की एज क्या है x। 10 ईयर्स एगो 10 ईयर एगो 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स इज सन एज। 10 साल पहले उसकी एज उसके पुत्र की एज की कितनी है 5 टाइम्स। कितनी है 5 टाइम्स। अगर 10 ईयर पहले तो 10 साल पहले, तो 3x माइनस 10 और x माइनस 10 10 साल पहले की एज हो गई है। 3x माइनस 10 इक्वल x माइनस 10। 10 साल पहले उसकी एज उसकी पुत्र की एज की कितनी है 5 टाइम्स। अगर हम 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई इससे करें उसकी अमन की एज में, तो 5 टाइम्स पहले से 5 टाइम ये कितने हो जाएंगे 25। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसके कर दें उसके सन से,
तो दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे हमारी इक्वल। तो देखिए 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 50। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व किए देखिए 5x माइनस 50, 3x का ट्रांसलेशन करेंगे तो माइनस के 3x इक्वल माइनस के 10, 5x माइनस 3x 2x और माइनस 50 का ट्रांसलेशन करेंगे माइनस 10 प्लस के 50, दिस सिंपलाइज। तो 2x इक्वल 40, तो x इक्वल 40 अपॉन 2 से 40 को डिवाइड किया 20, तो दिस सिंपलाइज x इक्वल टू कितने आ गए 20। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 20। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हैंस द प्रेजेंट एज अमन्स सन। तो अमन के सन की पुत्र की एज क्या होगी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। अमन्स की एज क्या होगी, अमन्स एज, तो अमन की एज क्या होगी 20 इंटू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 ईयर्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 2.5। टेक केयर, थैंक यू।